चाचा जी, जब यहाँ अब लगभग स्थिति क्लियर हो गई है, सभी कैंडिडेट पार्टियों ने अपने अपने क्लियर कर दिए हैं, मैदान में है, जम के चुनाव प्रचार हो रहा है, आपको क्या लगता है कि यहाँ से किस पार्टी का जो है बाहुल रहेगा, कौन सी पार्टी जीत के संसद सदन ये हम कुछ नहीं बताना चाहते। आप जो पूछना चाहते हो वो स्पष्ट करो कि आप पूछना क्या चाहते हो, क्या आप पार्टी स्पष्ट के बारे में पूछना चाहते हो, क्या पूछना चाहते हो आप? हमें किसी भी पार्टी से कोई मतलब नहीं है। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि हम किसी भी पार्टी की तरफ से नहीं है, हमें किसी पार्टी से कुछ लेना देना नहीं है। हम एक जनता की जो राय है, आपके जो स्थानीय विधायक हैं उनके प्रति आप क्या सोचते हैं, आपकी जो सत्ता सरकार है, आपके जो माननीय मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनके विषय में आप क्या सोचते हैं, उनकी सरकार कैसी चल रही है, या आप दोबारा से उनको लाना चाहते हैं या नहीं लाना चाहते हैं, आपके जो स्थानीय विधायक हैं उन्होंने कैसा कामकाज किया है, हम ये रिपोर्ट कार्ड जानना चाह रहे हैं आपसे। तो रिपोर्ट कार्ड तो टिकट मिलने से पहले आप लोगों को जानकारी लेनी चाहिए थी ना। नहीं, पहले भी ली है, बहुत से जगह हम पहले भी गए हैं, लेकिन बहुत से गाँव हैं। अगर आज हम ये कह दें कि हम इस कैंडिडेट को नहीं चाहते, उनको चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं? उसमें कोई फेरबदल नहीं कर सकते। नहीं, हम कर भी क्या सकते हैं, वो पार्टियों का अपना मतलब है, ये हम हमारा न्यूज दिखाने का काम है। पार्टी भी नहीं कर सकती, अब एनी टाइम पार्टी भी नहीं कर सकती। चल ठीक है, जो किसी को दुखी नहीं करेगी, जिसको टिकट कोई बात नहीं, जो बसपा हो, चाहे सपा हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, जिसने निर्दलीय से मन बना लिया वो आएगा वहां से। ठीक, रह गई बात सरकार की, तो केंद्र से राज्य तक हम दुखी नहीं हैं, लेकिन हम एक प्रधान से लेके, एक क्षेत्र पंचायत से लेके, एक जिला पंचायत से लेके, एक विधायक और सांसद लेके दुखी जरूर हैं हम लोग। बस यही तो हम जानना चाहते हैं। क्योंकि प्रतिनिधित्व करने वाले हमारे क्षेत्रीय, मतलब जमीनी भूमिका, जमीनी स्तर पर देखने वाले यही हैं, यही देख सकते हैं हमारे बीच में आके। एक प्रधान देखे, और प्रधान जहां तक वो प्रधान देखे जो प्रधान विधायकों से जुड़ा हुआ हो और मौजूदा विधायक से जुड़ा हुआ हो, कि हमारे गांव में किस नागरिक को, किस भूमिहीन को, और किसको अनाज चाहिए, क्या चाहिए, इस तरीके की तमाम बातें हैं। कि पानी, किसको नलकूप चाहिए, पानी पीने घर में व्यवस्था नहीं है। अब देख लो, एक नल वो देख लो, अब एक नल ये देख लो, यह स्थिति है सरकार की। लेकिन सरकार की स्थिति खराब नहीं है, ये अपने जो जमीनी स्तर के यहाँ नेता हैं, जो प्रधान से लेके, मैंने आपको बता दिया, प्रधान से लेके जिला पंचायत, बीडीसी हैं, क्षेत्र पंचायत, इनकी ये स्थिति है। जो आप मोदी जी, योगी जी नहीं, जो स्थानीय प्रतिनिधि हैं आपके, ये गलत है। आप उनसे दुखी हैं? बिल्कुल दुखी हैं। वो चाहें तो इस चीज़ को पहुंचा सकते हैं। गंदा पानी पी रहे हैं, भैया नल से पानी लाओ तो नहीं, ये भी तो आप देख लो, लाओ पानी लाओ तो नहीं, आप पानी लाओ, आप पानी देखो इस नल का, आपके कैमरे पे है, इसको पानी भी दिखाइए आप कि किस तरीके का पानी जनता पी रही है। बिल्कुल बिल्कुल, हम दिखाने के लिए आए हैं। तो हम आपको, आपके जो नल है, हम नल के पास ही चल के दिखाते हैं आखिर नल में किस तरह का पानी आता है। ये देखिए, यहाँ के लोग जो है बड़ा दुखी हैं, और हम आपको ये जो है पानी दिखाते हैं, किस तरह का पानी है यहाँ, जो लोग पीने को मजबूर हो रहे हैं। ये जो सरकारी हैंडपंप का पानी है, इसमें जो है कचरा आ रहा है, आपको न दिखाई पड़ रहा हो तो आप देखिए, इसमें जो कचरा है वो आपको साफ स्पष्ट रूप में दिखाई पड़ जाएगा। आप जो है, हम आपके सामने ही भरवाते हैं। यहाँ के जो लोग हैं काफ़ी परेशान हैं। आप देखिए, ये जो सामने है, जो भी है आपके सामने है, ये भैया पानी चला रहे हैं, और लोगों को ये बड़ी समस्याएं हैं, पेयजल की समस्याएं हैं। देखिए, ये इस तरह का पानी आता है इसमें, इससे बड़ी परेशानी है लोगों को। हम चलते हैं, वहीं चलते हैं, जो लोग हैं उनसे बातचीत करते हैं और आपको दिखाते हैं। लीजिए भैया, अपना कैमरा संभालिए। हम जो है ये यहाँ पर जो हम ऐसे ही गांवों में जा रहे हैं जहां आज तक कभी कोई नहीं पहुंचा है, जहां कोई नहीं पहुंचता, किसी भी कैमरा, कोई भी माइक नहीं पहुंची है। योगी जी महाराज से हम नाखुश नहीं है, हमारी जनता नाखुश नहीं है, ना हम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से नाखुश नहीं है। हम उनका सम्मान करते हैं, उनके नाम से वोट भी शायद करें, शायद अगर अभी समय है, अगर कुछ सुनी जाए इस तरीका का, अगर कल नल अगर इसमें पाइप बदल दिया जाए तो पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाएगा कि विनोद के कहने से जो है ये काम हुआ। अब विनोद कहते हैं कि मोदी जी को वोट दो, योगी जी को वोट दो, तो देगा मोहल्ला। अभी टाइम है। ये पेयजल की समस्या कब से है इसमें? ये कम से कम सालों 2 साल से है।
आज से नहीं 2-4 साल से है। अभी एक नल और आप देख लो, कूड़ादान है। अब मेरे पास पूरे क्षेत्र भर का जरा सी दुकान है, लेकिन पूरा मल्लावा क्षेत्र का फेरी वाला पता ना कौन कौन आदमी पानी पीता, कहता भैया देख लो दशा तुम नहीं कह नहीं सकते हो आप किसी से। हम कहें हमारे पास आज तक कोई आया नहीं जिससे हम कहें। तो आपने कभी नहीं किसी से संपर्क किया, कभी किसी को सूचना नहीं दी? हम जब विपक्ष में बैठे हैं यहाँ गांव में, प्रधान हमारे खिलाफ है, तो हम क्या कहें किससे? नहीं तो ये काम विधायक जी भी करवा सकते हैं, ऐसा नहीं है? तो प्रधान जी से करवा सकते हैं, पर बिल्कुल प्रधान का ही काम है ये। नलों में प्रधान जी पाइप चेंजिंग करवा सकते हैं ब्लॉक से लाके, इतना हमें भी मालूम है। बीडीओ के पास जाएं, एडीओ के पास जाएं। तो फिर वो आखिर क्यों नहीं करवा? क्यों? अब उनकी मर्जी। आप विरोधी पार्टी से, इसलिए आपके यहाँ नहीं करवा? हम विरोधी पार्टी से है ना, यहाँ पे रहने वाले कई लोग हैं, उनके साथ में थे, उनके साथ में, और उनके घर में जाता है पानी। जहाँ तक आपने पूछा, हम सरकार से बिल्कुल नाखुश नहीं है, हमें लाभ भी मिला है कई योजनाओं। अच्छा, स्थानीय जो विधायक हैं उनसे आपका, उनके बारे में आप क्या? अब इससे ज्यादा हम क्या कहें? नहीं, फिर भी जो विधायक की कार्य से हमने, ठीक है, आपका जो पेयजल की जो व्यवस्थाएं हैं वो हमने समझ ली है कि आप पेयजल से दुखी हैं। प्रतिनिधित्व कर रहा है, जब उनके साथ में है, आप आए हैं, आप पूछ रहे हैं, मैंने बता दिया। आप रिपोर्ट हम कार्ड आप पहुंचाइए जाके उनके पास। नहीं, बिल्कुल, देखिए हम आशू विधायक के पास ये रिपोर्ट पहुंचाइए सिंगुड़ाई का। बिल्कुल पहुंचेगी, ऐसा नहीं है। वो भी हमारे चैनल पे देखते हैं और हम उनको पर्सनली वीडियो, आपका ये वीडियो हम पर्सनली उन तक भेजेंगे। बाई फेस बाई नाम बोल दीजिएगा, विनोद कुमार पटेल है, पटरी पर दुकान धरे है जरा सा, उसने बात कही है। हमने जनता के हित में कही है, कोई व्यक्तिगत रूप में नहीं कही। अपने व्यक्तिगत रूप में तो हमको मोदी जी ने कहा था, टारगेट था तो सन 2021 तक का स्वच्छ भारत शौचालय है, सब खत्म। 22 चल रहा है, चल के हकीकत में हमारे घर में देखिए, कल की मैं अप्रैल में शादी करूंगा लड़की का, हमें 20,000 रुपये लगाएंगे तो हम लेटरिन बनवाएंगे। 12,000 नहीं, मुझे नहीं मिलना चाहिए था। आपका शौचालय भी नहीं बना? नहीं बना, हमारा नहीं, बहुत लोगों का नहीं बना, जिनको हकीकत में चाहिए है, हकीकत में चाहिए है। जो यहाँ आलू के खेत में हकते हैं, गाली सुनते हैं जिनके घर के लड़के। लेकिन जो रिपोर्ट कार्ड है अपने, जो ब्लॉक है आपका माधोगंज, आपका यहाँ माधोगंज ब्लॉक है, इसमें रिपोर्ट कार्ड जहाँ तक है सारे ग्राम सभा ODF हो चुके हैं यहाँ। हाँ, यहाँ किसी व्यक्ति को शौचालय की समस्या नहीं रह गई है, कागजी अगर हम बात करें तो उसके अनुसार। लेकिन स्थान जो हम जब हम जमीन पर उतरते हैं, गांव में, छोटे छोटे गांव में जाते हैं, तो ऐसी समस्याएं अक्सर देखने को मिलती हैं। हम जमीनी हकीकत की बात हमने पहले कही है कि जमीनी हकीकत माननीय मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी और योगी जी के पास पहुंचाने वाले यही व्यक्ति हैं, जो मन की बात से लेके हर तरीका के रिपोर्ट में मोबाइल चलाते हैं, एंड्रॉइड, कहीं ना कहीं फोटो खींच के हमारे गांव में हमारी समस्या, मैं प्रधान हूँ, लेकिन जो मुझे चीज चाहिए। आपने दो चीज़ों की बात आपने उठाई है, एक जो पेयजल और दूसरा शौचालय। लेकिन शौचालय की समस्या ये है, अभी जो प्रधानी चुनाव हुए हैं, यही प्रधान पहले थे कि ये पहली बार? पहले 80 सीट थी, दूसरा थे। तो फिर जो शौचालय व्यवस्था है वो उस प्रधान, जो पूर्व प्रधान है, लिख के वार्ड लगा दिया, ब्लॉक में लगा दिया उन्हें कि हमारे गांव आवास की आवश्यकता नहीं है, हमारे यहाँ लेटरिन व्यवस्था खत्म है, पेयजल की समस्या खत्म है। अब जबकि आप देख लीजिए, आपको मैंने दिखा दिया। अब मैं आपसे कुछ नहीं कहना चाहता। अब योगी मोदी से कोई नाराज़ नहीं है, जो कुछ उन्होंने किया उनको वोट तो मिलना ही मिलना है, चाहे अंदरूनी उनसे मिले चाहे कैसे भी मिले। लेकिन स्थानीय स्तर पर जो लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं उनके, और अगर आप मुझसे हकीकत बोलना चाहें तो विधायक जी के नाम से वोट नहीं मिलेगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ। मिलेगा तो वोट योगी मोदी जी के नाम से मिलेगा। मैं आपको हकीकत हर गांव में आप पता कर लीजिएगा। नहीं, हम जो कोई भी महिला, जो कोई वृद्धा, कोई भी नौजवान, किसी भी स्तर का इंसान हो, वो देगा योगी मोदी जी के नाम से, आशू सिंह के विधायक जी के नाम से नहीं देगा। लेकिन इतनी नाराजगी है आपके गांव में, मुझे कुछ अक्सर ज़्यादा ही नाराजगी दिख रही है। इस तरह से लोग अगर बोलने को मजबूर हो रहे हैं, आप जिस तरह से दिखा दिया ना आपको। जी बिल्कुल, हमने देखा है आपको दिखा पानी में जिस तरह से कचड़ा है ये आदमी तो तो छोड़िए, जानवरों के पीने लायक भी पानी नहीं है। अब मैं आपको और बता दूं, आप देखिए ऑन रोड ये है, ये देखिए, ये नाली देखिए, आप नालियां देखिए। हर गांव में सफाई कर्मचारी है, महीने में एक दिन आता है, नहीं तो छठे महीना तीसरे महीने आता है, तीसरे महीना छठे महीना, और लेबर लेके आता है, इधर उधर थोड़ा बहुत फावड़ा चलवा देगा, बस उनको
उसमें कागज में दस्तखत चाहिए, प्रधान जी कर दिए, पेमेंट निकल गया, बस जय श्री राम, खत्म हो गया। बताइए वहाँ सफाई करिए हुई है, जहाँ उनके खिलाफ वहाँ सफाई भी नहीं होना, ये पोजीशन है। तो बाकी मोदी जी नहीं यहाँ कुछ करने आएंगे, न योगी जी कुछ करने आएंगे, करेंगे करवाएंगे हम ही। लेकिन आपके जैसे अगर हम महीना 2 महीना में आ जाए स्पीकर लेके, कैमरा लेके, सरकार तक हमारी उपलब्धियाँ, हर चीज़ हमारी नाराजगी पहुँचती रहे, तो 5 साल में रोना नहीं पड़ेगा। और रोना योगी मोदी जी को ऐसे भी नहीं पड़ेगा। मैं आपको बता दे रहा हूँ कि मैं भी यूट्यूब का मोबाइल रखता हूँ, जियो का बड़ा वाला मोबाइल है नहीं, मैं चला भी नहीं पाता, मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हूँ 10-12 हज़ार रुपये ले पाऊँ, लेकिन देखता हूँ मैं हर जगह की न्यूज़, पूरा कैराना से लेके और आपका पूरा से पश्चिम तक न्यूज़ देख चुका हूँ। सरकार उन्हीं की बनेगी, अच्छा, ये हालत में बनेगी, लेकिन क्षेत्रीय जो तकलीफें हैं वो आपको मैं गिना रहा हूँ। जो मतलब आप ये कह रहे हैं, और मैं ये भी कह रहा हूँ कि अगर ये मेरी आवाज़ अगर आप कहीं भी पहुँचा दें, हैं कहीं भी आप पहुँचा दें, आप कहीं मेरी आवाज़, अगर ये आवाज़ मेरी आवाज़ अगर कहूँ पहुँच जाए, बिल्कुल ये यही जनता की आवाज़ है। और ऐसे एक बात बता दूं, जैसे लोग कह रहे हैं ना कि 24 भी हमारा नहीं जाएगा, 22 भी नहीं जाएगा, हम कहते हैं 27 भी कहीं नहीं जाएगा। अगर जरा सा भी ध्यान दे दें, जरा सा भी ध्यान दे दें, 27 भी नहीं जाएगा कहीं। तो आपकी जो ये स्थानीय समस्याएं हैं, 45 साल 65 साल 70 साल कहते हैं कांग्रेस ने राज दिया है, गलत तरीके से किया था, लेकिन अगर बीजेपी सही ढंग से अगर कार्य करदे, अभी भी सुधार कर दे, तो सरकार जाएगी नहीं कहीं, न केंद्र में न राज्य में। और मैं आपको ये भी बता दे रहा हूँ, लखनऊ, भोपाल, रायपुर 3 जगह के राजधानियों का संपर्क की हूँ मैं, अब 3 राज्यों से संपर्क रखता हूँ मैं। और इसी मीडिया मेरा लड़का भी है भोपाल में, न्यूज़ चैनल में। तो आपको जो समस्याएं हैं वो स्थानीय स्तर पर जो स्थानीय लोग हैं उनसे हैं, सरकार से आपको समस्याएं नहीं हैं? नहीं है। तो जो स्थानीय विधायक हैं उनका रिपोर्ट कार्ड हम खराब माने? क्यों नहीं है? जो आम आदमी को जो चीज मिलना चाहिए, आपके अनुसार हम मान रहे हैं कि यहाँ जो स्थानीय विधायक हैं उनका रिपोर्ट कार्ड हम उनको फेल मानते हैं, उनके रिपोर्ट कार्ड में। लेकिन जो आप सरकार को आप अच्छे नंबर दे रहे हैं, सरकार अच्छे नंबरों से पास हो रही है। जब गरीब कह रहा है कि हमें 5 साल अच्छी तरीके से राशन मिला, हमारा पेंशन सही ढंग से हमारे खाते में आया, हमारा जो 6000 वाली किस्त थी वो भी सही ढंग से आई, किसी का फाल्ट हुआ अपना सुधरवा के वो भी पैसे 10वीं किस्त जिसकी फाल्ट हुई, 9वीं किस्त फाल्ट हुई, वो भी आ रही है धीरे धीरे। तो सरकार का कामकाज ठीक ठाक है? नहीं, जो डिजिटल इंडिया में जो डायरेक्ट खाते में पैसे आने वाली बात थी वो सही है। अब रह गई महंगाई और दुनियादारी, तो महंगाई तो भाई हमारी चीज़ महंगी होगी तो मार्केट में चीज़ महंगी हो गई। अब आलू महंगा हो गया तो भाई किसी किसान का ही तो महंगा हुआ, किसान का ही तो महंगा हुआ। हम समझ गए आपकी बात, हम आपकी बात समझ गए। आप जो स्थानीय स्तर पर आप जो है जो यहाँ के कार्यकर्ता हैं उनके आप विधायक से लेकर और उसके नीचे जो प्रधान और जो भी उनसे नाराजगी है, सरकार से कोई नाराजगी नहीं। अभी देखो हमारे यहाँ जो जिला पंचायत लड़का जीता है, वो खड़ंजा लगवा रहा है, अटवा से लेके बलजीतपुरा सीधे क्रॉसिंग आदमी जाएगा, उस लाइन वाला सीधे चला जाएगा बरसात के मौसम में भी। ठीक, हमारे यहाँ अगर कोई ऐसा कर दे, वहाँ से जो बांसा से जोड़ दे, तो हम नहीं सीधे मल्लावा पहुँच जाएं। विधायक जी के कार्यालय तो हम भी सीधे जा सकते हैं, माधवगंज मल्लावा, ये नया गाँव होके क्यों जाए घूम के। बाबा, आप वृद्धावस्था में हैं तो आपको वृद्धावस्था पेंशन मिल रही है? मिलते थी भैया। मिलती है? हाँ। कितने पैसे मिलते हैं? अब मिले थे 1500 रुपया। 1500 रुपये मिलते हैं। हाँ। और आप किसान भी होंगे? जी हाँ। तो किसान सम्मान निधि वाली भी पैसे मिलते हैं? हाँ मिले थे। अच्छा, तो आप सरकार से, जो मौजूदा सरकार है, योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं, उनकी सरकार से आप खुश हैं? हम तो बहुत खुश हैं। हमका भैया वो राशन दे दें, पैसा दे दें, पेंशन दे दें, तो हम खुशी हैं। लेकिन हम मजबूर थोड़ो हैं भैया, थोड़ो मजबूर हैं। कानून ते नहीं, ये तो आपकी अवस्था है उसमें। जब बहुत कम सुना और निगाह कम है, बाकी खेत थोड़ो भैया है, तो वही का एक दखा ही करे। आज प्रधान रहा, प्रधानी चल रहा है गंगाराम के गाँव के कुर्मी, और लेखपाल का दे मना कर दो, 4 साल हो 2000 रुपया दे रहा है। आज वो राशन नहीं करी है हमारे चाचा लोगों ने।
अब वह ज़मीन कहा थी ग्राम समाज खुल गए, तब भैया जो उनको सोचो वो है हुई है। आप भी व्यक्तिगत तौर पे यानी परेशान हैं, बाकी सरकार से समस्या नहीं है। आप वह है अच्छा, जो विधायक जी हैं यहाँ, हाँ विधायक जी से आप खुश हैं? जो विधायक हैं यहाँ, हाँ, उनसे आप खुश हैं कि नहीं? नहीं हम खुश हैं, बहुत खुश हैं। हमका इतनी सुविधा मिल रही है, हम तो बहुत खुश। वो तो आपको सरकारी स्तर पर सुविधाएं मिल रही हैं, हाँ। लेकिन जो स्थानीय विधायक हैं उनका कामकाज कैसा है? अब काम ऐसे है, चल रहा सबको है। घर का यहीं पे है और नल में भी इस्तेमाल करते हैं, पूछो उनकी। अच्छा, ये पानी आपका जो नल है, अच्छा बता रहे हैं, ये नल में कितने दिनों से समस्याएं हैं? ये नल में पानी आप पीते हैं इसका? हाँ पिए धनु जंगावत, हाँ जंगावत की आओ। तो कैसे पीते हैं आप इसको? फिर इसमें तो बहुत कचरा आ रहा है। अब कचरा आए रहो तो नाली बन जाइए चाहे। नहीं, नल में कचरा आता है तो आप पानी पीते कैसे हैं उसका? अरे हमका हमें है पूरा मोहल्ला मान पे थे हना तो है। हाँ तो कैसे पीते हैं? कपड़े छानते हैं फिर पीते हैं? नहीं छाना छूनी है, देहात में यहाँ कोई शहर को थोड़ी भैया है। हाँ अब पैंट वाले नहीं पे धोए, बाकी हम तो धोती वाले हैं भैया। तो इसमें तो बहुत गंदगी आती है, इससे तो पी के लोग बीमार हो जाएंगे। अब यही को सुविधा, अब सोचो भैया तुम है सब कुछ, अब आगे जब कुछ बताओ तो आज हुई है और फिर होते रहे। नहीं, हम किसी पार्टी से, किसी विधायक से या किसी प्रत्याशी की तरफ से नहीं आए हैं। अच्छा हाँ, हम बस गांव में आए हैं, हमारा चैनल है अपना न्यूज का। अच्छा। हम बस न्यूज़ दिखाते हैं कि गांव में लोगों को समस्याएं क्या हैं, वो किस तरह से लोग परेशान हैं, सरकार से खुश हैं कि सरकार से नाराज़गी है, किधर जनता का रुख किधर जा रहा है। हम एक लोगों से सर्वे करने निकले हैं, बातचीत करने निकले हैं। और हमें कोई किसी से किसको वोट देना है वो आपकी मर्जी है। हाँ। हम किसी से नहीं कहते हैं ना, हमें कोई कुछ भी मतलब नहीं है। वो आपकी अपनी मर्जी है, आप जिसको आप ठीक समझे उसको वोट करें। दादी, क्या समस्याएं हैं आपको? समस्या यह है कि ना राशन हमका मिले, ना लाइटें नहीं मिली, ना वो कॉलोनी मिली। आपको शौचालय भी नहीं मिला है? ना कुछ नहीं मिला, ना शौचालय नहीं मिला, लाइटें वहाँ नहीं तो मिली। आप कहाँ जाती हैं शौच के लिए? बाहर जाती हैं? हाँ खेत में? बाहर जाए। अच्छा, आपको पेंशन मिलती है? हाँ पेंशन मिलती। तो कब से मिलती है पेंशन? आपको पहले से मिलती होगी। हाँ पेंशन मिलती पेंशन मिलती है। पेंशन मिलती है? हाँ 7-8-10 साल से मिल रही है, पेंशन मिल रही है। आगे आपको शौचालय आपके घर में नहीं बना है? नहीं। किसी लड़के के नाम से या किसी के नाम से? लड़का अपन नहीं बनवाई है, लड़का बनवाई बड़ा सब अलग हमारे। अच्छा, आप अलग रहती हैं? बच्चे आपके अलग रहते हैं? हाँ सब अलग। आपको न शौचालय आपका बना ही नहीं है? कुछ नहीं बना हमारा। राशन भी नहीं है। राशन कार्ड भी आपका नहीं है? नहीं कभी था ही नहीं कि कट गया है? कभी नहीं, कटा नहीं, कभी नहीं। अच्छा, पानी पानी इसी नल से, पानी नल पे इसी नल से लाती हैं। देखिए, ये बड़ी समस्याएं हैं यहाँ पे। कुछ एक तो पानी की समस्या है। ये माधोगंज का ग्राम सभा सेवड़ही है और ये ग्राम पंचायत है, मजरा नहीं है। जिस हम जहाँ पर खड़े हैं ये ग्राम पंचायत है और ब्लॉक मुख्यालय से सीधा जुड़ा हुआ है। ये सड़क जो सामने है हमारे, ये ब्लॉक मुख्यालय से ही सीधे आती है। 9 किलोमीटर। लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर जिस तरह की समस्याएं हैं, स्थानीय विधायक जी से लोगों में नाराज़गी है। उसके कुछ कारण हैं। एक तो विधायक जी यहाँ देखने नहीं आए हैं, लोगों की समस्याएं समझने नहीं आए हैं। यहाँ लोग जो है, पानी बहुत गंदा पानी है। यहाँ के जो लोग आसपास के जो लोग रहते हैं इसी नल से पानी पीते हैं। और ये दादी हैं, इनको इसी से पानी पीना पड़ता है। सभी लोग यहाँ के आसपास के जितने लोग हैं यहाँ से पानी लेते हैं और पानी बहुत गंदा है। और सबसे बड़ी बात है, इन बुजुर्ग महिलाओं को शौचालय योजना का लाभ नहीं मिला है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी चाहे जितना तारीफ कर लें, चाहे जितनी बात कर लें, लेकिन जो धरातल पर जो चीज़ें होती हैं वो अलग ही दिखाई पड़ती हैं। कागज़ों में जो दिखाई पड़ता है वो धरातल पर आप आएंगे तो आपको आसपास भी उसके कहीं नहीं दिखाई पड़ेगा। यहाँ से बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके शौचालय पहले से बने होंगे, उनके दोबारा से बने हैं। लेकिन ये दादी हैं, ये खेतों में जाती हैं। इनकी उम्र का आप अनुमान लगा, कितनी उम्र होगी दादी आपकी? बहुत भैया दादी कितनी उम्र होगी आपकी?
और 70-80 साल को ही वो हैं। 75। हाँ ये 70-75 वर्ष की इनकी उम्र है और बेचारी ये जो है खेतों में जाती हैं। इनके पास इन्होंने अपने इतनी व्यवस्था नहीं है कि स्वयं से शौचालय बनवा सकें, लेकिन जो सरकार योजना चला रही थी इन्हीं महिलाओं के लिए, ऐसी ही महिलाओं के लिए ये योजना सबसे ज़्यादा चलाई गई थी कि इनको इसका लाभ मिले, लेकिन जिसको लाभ मिलना चाहिए था उसको नहीं मिला है। ये हम धरातल पर आपके सामने जो चीज़ें हैं वो दिखा रहे हैं। इसके बावजूद भी यहाँ के जो लोग हैं वो सरकार से नाखुश नहीं हैं, लेकिन जो निचले स्तर के जो काम करने वाले लोग हैं, चाहे वो प्रधान हो, चाहे वो यहाँ के विधायक जी हों या और भी जो जनप्रतिनिधि हैं, उनसे लोगों में यहाँ नाराज़गी है।